गा रे सा आ रे रे आ रे ओ शा सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा। 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 बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में, सरकार आ गए हैं मेरे गरीब खाने में। आया है दिल को सुकून के करीब आने में, आया है दिल को सुकून के करीब आने में। मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर, मुद्दत से प्यासी अखियों को मिला आज वो सागर। भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में, भटका था जिसको पाने की खातिर इस जमाने में। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने Sister
कैसे हो इधर मुँह फेर ले वहाँ वहाँ ये छोटे वाले रखवा दो, अग्निहोत्री बड़े वाले न रखवा, गिरेंगे ये। चल है कि सीनों का इसमें नहीं कल 10,000 डाले वहाँ रख देना। ओए ओए ले लेता मटकोर वाला कार्यक्रम हो गया है। मसला गाड़ी का मटकोर था, कार्यक्रम हो गया है। कहाँ पे गाड़ी वासुदेवाय देवकी नंदनाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
अक्षत पुष्प दे दो गुरुदेव भगवान व्यास जी का। महाराज जी का ध्यान करिएगा, श्री व्यास जी महाराज का। ओम हरि ओम माय खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम भूर्भुवस्वाध्याय ध्यानं समर्पयामि। पाद प्रक्षालन कराइए। स्तोनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। पानी मांगो थोड़ा। आनंदपूर्ण फलदाता शांतिरा प्रयच्छ मे। ज्वलित करिए। नमस्य पापं सुरे स्वाहा। कर की जय शुभ आरती श्री गुरुवर की। शुभ आरती गुरुवर की। धन और कम हर दुख कर की जय शुभ आरती। सदा ही पार्वती प्रेम की सवार परम मुदित मन आरती उतार। परम मुदित मन आरती उतार। जन और कन हित दिन कर की जय शुभ आरती गुरुवर की। गाओ शुभ आरती गुरुवर की। श्री गुरुदेव पुत्र प्रेम के प्रभु रसिकन हो। शुभ आरती गुरुवर की। गाओ शुभ आरती गुरुवर की। गौरवर्ण प्राजेत धवल कुचीर भव्य भाव भरित स्वत दिगरीर। भव्य भाव भरित स्वत दिगरीर। सीताराम रटत अधर वर की जय शुभ आरती गुरुवर की। गाओ शुभ आरती गुरुवर की। केते जन आदाम उदारे कृपा कोर। हरि रस प्यार किए प्रेम विभोर। हरि रस प्यार किए प्रेम विभोर। गोविंद के सदाहित कर की जय शुभ आरती गुरुवर की। गाओ शुभ आरती गुरुवर की। गाओ शुभ आरती गुरुवर की। श्री भागवत की है आरती पापियों को पाप पे है तारती। अमर गण
पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप पे है तारती। शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि रस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप पे है तारती। मधुर बोल जगकंठ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पंथ खोल, बन मार्ग बचाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, ओ मेरे राम यही घनश्याम यही। राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती आरती। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप पे है तारती। आकर गुरुवारम करुणावतारम दावदन्तमैर्यानुविन्दे भवं भवानी वैदं नमामि। मंदारी माला दिवाली गाले, माला जिनसे कराय दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय तन्मय हमें बंधु जगदानंदे। त्वमेव विद्याधर्मो देवा, त्वमेव सर्वं मन्देव देवा। घटी घटी बंसी आरे गोकुल की राजा, तेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। घटी घटी बंसी आरे गोकुल की राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। आचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यम् आर्यमहं नमामि। नीलाम्बुजस्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम्, पाणौ महासायकचारुचापम्, नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कृष्णाय वासुदेवाय नमो नमः। अतुलितबलधामं हैमशैलावदेहम्, धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम्, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बन्दं गुरुपरं गुह्यं मे यद् विज्ञानसमन्वितं, सरहंसं तदङ्गं च
वज्रहानगदितं मया सिय रामय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी कैले जनक सुता श्री जानकी दशरथ नंदन राम मम ही जान उपासना शांत दास और सख्य रस वात्सल्य श्रृंगार पंचरसों से पूर्ण है श्री हर सरकार जीवन सबई व्यतीत भो भईन राम पद प्रीति हे गुरुदेव बचाइए आइए कर लीजिए मन एकाग्र। प्रथम दिवस के परम पावन सत्संग सत्र में बड़ी प्रेम के साथ हम लोग गोता लगाएंगे। उसके पूर्व अपनी जिव्या को परम पावन बनाने के लिए दो क्षण भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद प्रथम सत्र में हम लोग प्रवेश करेंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव रस केस बोल सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव रस केस बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव रस केस बोल सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव रस केस बोल सिया 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 सिया बोल श्री राम राघव सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव रस केस बोल ऋषियों की जय हो, सारण भूमि की जय हो, श्री सद्गुरुदेव की जय हो, पंचरसाचार्य भगवान की जय हो, श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो, सब संत भगवान की जय हो, अनंत
अनंत कोटि वैष्णवों की जय हो, श्री पौड़ी खजुआ धाम की जय हो, श्री अवध मिथिला धाम की जय हो, जय जय श्री सीता। आप सभी का परम सौभाग्य इस सिलचट गान का सत्संग सत्र का आयोजन किया अपने पूर्वजों के कल्याण निमित्त। और आप दादी जी एवं परम पूज्य श्री माता जी को दिव्य भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, तब ऐसे सत्संग सत्र का लाभ जीव को प्राप्त होता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ गो। इस वर्तमान समय में कौन वस्तु ऐसी है जो सुलभ न हो? धन के बलबूते व्यक्ति क्या नहीं प्राप्त कर सकता, और दो चीज बड़ी दुर्लभ है कि संत समागम हरि कथा। जब तक किसी के वस्तु विशेष के बारे में जानकारी नहीं होगी, उसकी महिमा को नहीं जानेंगे, तब तक श्रद्धा भी उत्पन्न नहीं होगी। तो सच्चिदानंद रूपाय, पर आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई एक विपरीत अर्थ नहीं है। आनंद प्रकट कैसे होगा? जैसे दूध में घृत छिपा हुआ है और उस घृत को निकालने के लिए क्रिया करनी पड़ेगी। भाई दूध को उबालना पड़ेगा, ठंडा करके दही डाल के उसको जमाना पड़ेगा, मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा, फिर अग्नि की ताप देंगे तब घृत निकलता है। ऐसे आनंद भी छिपा हुआ है, और आनंद कोई दूसरा नहीं, आनंद तो ठाकुर जी ही है। नंदस को जाने दीजिए, हम वर्ष भर के अंदर कितने बच्चों को जन्म देते हैं, क्या आसक्ति रखते हैं कि पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयम। सर्वभूत हृदय है, सबके प्रिय है, अथवा सबके अंदर अपने परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, इसका ज्ञान सुखदेव जी को नहीं है। एक व्यास जी पुत्र कह करके पुकार रहे थे, तो एक सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। अब नव यौवन संपन्न श्री सुखदेव जी गए, उनको देख करके कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, और व्यास जी महाराज पहुंचे तो शरीर पर वस्त्र ढक दिए। व्यास जी ने पूछा, देवियों मेरा पुत्र भी नव यौवन संपन्न यहाँ से गुजरा, उसको देखकर के शरीर पर वस्त्र धारण नहीं किया। बोले महाराज आपको तो ये ज्ञान है कौन स्त्री है कौन पुरुष है, आपके पुत्र को तो ये ज्ञान ही नहीं है कौन स्त्री है कौन पुरुष है। सर्वभूत हृदयम मुनिमान तो उसमें, मुनियों में भी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। नेम से सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसा स्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। नेम सारण की पावन भूमि है जिसमें सूची महाराज को व्यास मंच पर बैठाया, क्यों? महामतिम है, दिव्य ज्ञान है। और शौनकादिक ऋषि जो कथारूपी अमृत को पीने में कुशल हैं, सूजी महाराज से प्रश्न किया, बोले भगवत हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को आप समाप्त कीजिए। कैसे होगा? हमको दिव्य कथामृत सुनाइए जिसके श्रवण करने से हमारा अज्ञान रूपी अंधकार विनष्ट हो जाए।
तुरंत। बोले अगर किसी व्यक्ति को चिंतामणि मिल जाए तो जो चिंतन करेगा उसको वो वस्तु प्राप्त हो जाएगी। चिंता मरण लोक सुखम सुरद्रोहो स्वर्ग संपदम प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। जो वैकुंठ योगी संत महात्माओं के लिए दुर्लभ है, पर आपको तो आपकी गुरुदेव की कृपा से सब कुछ सुलभ है। सूत जी महाराज बोले निश्चिंता पूर्वक अब सर्व सिद्धांत निष्पन्न हम दिव्य कथा रूपी अमृत को जिसके श्रवण करने से सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। संसार में जो भय बना हुआ है किसका? मृत्यु का, हमको मरना है, उस भय से जीव मुक्त हो जाएगा। आज संसार में जो जीव आया उसको जाना ये निश्चित है। काल रूपी व्याल के मुख में सब लोग जा रहे हैं, कोई आज गया कोई कल गया, कोई जाने को तैयार नहीं। एवं विनमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम। सुखदेव जी बोले अरे कहाँ ये तुम्हारा कांच का टुकड़ा और कहाँ ये कथा रूपी अमृत मणि? श्री नारद जी ने कथा क्यों सुनी? वो तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं थे। और इसका कारण कि एकदा ही विशालायां चत्वारिशयो मला सत्संगार्थं समायाता नोचिदं वद कारणं। चारों कुमार जिनका जीवन ही कथा बन गई, हरि शरणम अहर्निश उनके मुख से निकलता है। और चारों भाई सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे। भाई भजन पूजन भोजन सब एकांत में हो जाएगा, पर सत्संग कभी एकांत में और अकेले नहीं हो सकता है। उसके लिए 2 लोगों की आवश्यकता, एक वक्ता चाहिए एक श्रोता चाहिए। तो चारों भाई सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे, और जिस दिन कोई न मिले तो एक भाई वक्ता बन जाता था और 3 भाई श्रोता बन जाते थे। आज इदानी सत्संगार्थम समायाता ददर्शो तत्र नारदम। सत्संग की इच्छा से घूम रहे थे और तो देवर्षि नारद जी से सामने भेंट गई। और देवर्षि नारद जी को देखा तो उनका मुख मलिन था, उदास था। चारों कुमारों ने पूछा अरे नारद जी कि कथम ब्रह्म नदीन मुख कुतश्चिंतातो भवा। अरे नारद जी आपका मुख इतना मलिन क्यों है? आपका किसी ने कोई वस्तु ले ली, कुछ चुरा लिया, क्या समस्या है? और आप जैसे मुक्त संग महात्मा इस प्रकार से मुख लटका करके घूमे, ये उचित नहीं है। बताइए कारण क्या है? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। कहाँ जा रहे हो आज? अब तो चारों कुमारों ने पूछा देवर्षि नारद जी कनेक्शन कहाँ देगा? अहम तो पृथ्वी आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मेरे मन को शांति मिले। आज बताओ कौन सा जीव ऐसा है, कौन प्राणी ऐसा है जो अपने जीवन में शांति न चाहता हो? आप लोग शांति चाहते हो कि नहीं कि भाई हमारे जीवन में शांति बनी रहे? तो मेरे मन को शांति मिले तो मैंने विचरण किया। तो बोले महाराज तीर्थ भूमियों में जाओगे तो सत्संग मिलेगा, तब शांति मिलेगी। तो बोले महाराज तीर्थ भूमियों में ही गया था कि पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा
पुष्कर गया, तीर्थराज प्रयाग गया, काशी गोदावरी इत्यादि। बोले और कहाँ गए? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र हरिद्वार श्रीरंग सेतुबंध रामेश्वरम गया, पर मेरे मन को शांति मिले ऐसा कोई स्थान नहीं मिला। अच्छा मैंने सोचा कलयुग का प्रभाव है, मैंने सोचा चलो आगे बढ़ा, चलो संतों के यहाँ देखो शांति मिले, तो वहां भी बड़ी विचित्र स्थिति थी। और आगे बढ़ा, चलो गृहस्थों के यहाँ देखें, गृहस्थों की भी स्थिति बड़ी विचित्र है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य पत्रिका पाखंड निर्ता संतो विरक्ता सपरिग्रह। संतों में पाखंड, और इधर जब गृहस्थों के यहाँ गया, तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संग करी पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, पुण्य कमाई करी पुण्य कमाई, पुण्य कमाई करे पुण्य कमाई। आए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, आए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनी गई प्रहलाद जी की बनी गई, जी की बन गई प्रहलाद जी बन गई, जी की बन गई प्रहलाद जी की बनी गई, जी की बन गई प्रहलाद जी बन गई। लाग तेरी अच्छी बनेगी, हर सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। से तोहे बंद करेंगे, दादा से तोहे बंद करेंगे, मिट जाए उनके नाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उनके नाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। बंधन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, बंधन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, बंधन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, बंधन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। देवी कहाँ से तुम? आपका नाम? ज्ञान लिया, विवेक भी हो गया, और हमको
विवेक हो गया, इस बात का ज्ञान कैसे होगा? और सत्संग बिना ठाकुर जी राम जी कृपा से मिलेगा नहीं। कि होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुराग। बोले कैसे? बोले अगर इससे भी सुंदर स्वरूप दिखा दिया तो बोले हम फिर उसी के दीवाने हो जाएंगे। गए ठाकुर जी के मंदिर में और दिव्य ठाकुर जी की दिव्य झांकी, मनोहर झांकी का दर्शन ही है। जीव का कल्याण संतों के माध्यम से ही होगा, संत ही भगवंत से मिलाएंगे। अब तो कि सदा से प्यार श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयी। सदा से, और ये इतनी परम मंगलमयी कथा है, हरिश्चित्तम समाश्रयी। ये भगवान की कथा जीव के चित्त को राजी नहीं, परवश जबरदस्ती अपने ओर खींच लेती है। ये प्रभाव है। अब तो भक्ति मैया पहुंची, भैया हम कहाँ जाएं? कोई नृत्य करने लगे। क्यों भैया? बूढ़े बूढ़े महात्मा जिनकी दाढ़ी सफेद हो गई, वो भी ताता थैया करके नृत्य करते। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासि। शक्ति मैया ज्ञान वैराग्य को लेकर नृत्य कर रही है और कह रही है अभी तो कथा ही नहीं हुई, केवल महात्मा ही प्रारंभ हुआ। ये स्थिति है, अब ये निश्चित है कि मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। और जिसने जीवन में पाप के अलावा कोई कर्म ही न किया और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई और महाप्रेत योनि को प्राप्त हुआ, उसके निमित्त संकल्प लेकर के कथा सुनाई जाए तो उस जीव बहुजल्पिका श्रूराच ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिय। ये पंडित जी के बिल्कुल विपरीत थी। भाई पंडित जी ज्ञानी थे, विद्वान थे, और जब तक ये पड़ोसिन से न डरे, एक आध पड़ोसिन से झगड़ न ले, तब तक तो इसको पानी भी नहीं फंसता था। कलह प्रिय है, माने क्लेश दुख उसको प्रिय था। पंडित जी महाराज के यहाँ सब था।
पर पूर्व जन्म का कोई ऐसा पाप उदय हो गया, घर में कोई संतान नहीं। पूर्वजों को जल देते तो पूर्वज रोते हैं, अरे तेरे जाने के बाद हमको कोई जल देने वाला नहीं इस घर में। एक गाय थी घर में, वो भी बंध्या थी, उसने भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। अपने हाथ में जो वृक्ष लगाते थे वो वृक्ष कभी फल नहीं देता था। पूर्व जन्म का कोई पाप उदय हो गया। अब तो बड़ी समस्या, जंगल में गए, रोने लगे और एक संत भगवान वहां से गुजरे तो देखा कि कोई भगवान का भक्त रो रहा है। तो चलो पूछे क्या बात है। पूछा, कथम रोदस विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुख स्वीकारम। अपने दुख का कारण बताओ, क्यों दुखी हो, क्या बात है। बोले सोचा कोई भगवान का भक्त है कि जिन नैनों में नीर बहा करता, उन नैनों में राम रमा करता, उन नैनों में राम रमा करता। रोने से ही वो परमात्मा मिलता है। हमारे आचार्य महाप्रभु आप सब क्षेत्रवासियों का परम सौभाग्य, जिनका श्री विग्रह विराजमान है। खजुआ धाम की पावन भूमि में स्वामी जी ने 13 करोड़ राम मंत्र का जाप किया सविधि। जाप तो अरबों खरबों में हुआ स्वामी जी का, पर अनुष्ठान विधि से खजुआ धाम की पावन भूमि ढुंडेश्वर महादेव के पास जो मंदिर है श्री राम जानकी मंदिर, वहां पर स्वामी जी ने तपस्या करी। दिन रात ठाकुर जी के विरह में रोते थे। आज पूछा, अपने रोने का कारण बताया। बोले महाराज, धिक्जीवितम प्रजाहीनम धिक्रम च प्रजाम्बिना। वो दंपति का जीवन कैसा जिसके दंपति के जीवन में संतान न हो। वो राजा कैसा जिसकी प्रजाहीन हो। वो धन कैसा जिसको भोगने के लिए कोई व्यक्ति न हो। धिग्गनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संतति बिना। वो कुल कैसा जिसमें संतानहीन हो। अरे राजन, अरे ब्राह्मण, तुम तो बेटा बेटी में सुख खोज रहे हो, कोई सुख ही नहीं हुआ। समझाया पर बात समझ में नहीं आई। अब तो बोले ब्राह्मण, तुम इस जन्म की बात करते हो, 7 जन्म तक तुम्हारे वंश में संतान नहीं होगी। अरे महाराज, सिर को बड़ी जोरों से पटका। क्यों? अरे मेरा जन्म मेरा दुख 1 गुना था, 1 जन्म में संतान नहीं, तुमने 7 गुना कर दिया। प्राणों को त्याग दूंगा। जोर से सिर को पटका रहे, प्राणों को त्यागेगा। बोले हाँ, अब आप कृपा करो तो मेरे घर में संतान हो गए। तो बोले महाराज क्या कर सकते हैं। संत भगवान ने अपनी झोली से फल दिया। बोले जाओ अपनी पत्नी को दे देना। उस ब्राह्मण के भाग्य में संतान नहीं थी, पर पुराणांतर्गत अन्य पुराणों में प्रसंग मिलता है, वो संत भगवान स्वयं उनके घर में पुत्र के रूप में आए। गए, आत्मदेव ने धुंधली को फल दिया। उसने कुतर्क किया, पड़ोसन ने बहुत समझाया पर बात समझ में नहीं आई। इसकी बहन आई। बहन ने कहा तू चिंता मत कर, कहा महात्माओं के चक्कर में पड़ी, फल पाने से कोई बेटा बेटी होता। एक काम कर, इस फल को परीक्षण करने के लिए गाय को खिला दे, और मेरे गर्भ है, मेरे संतान होगी, उसको तू ले लेना, मेरे पति को थोड़ा सा धन देना। और इसकी बहन तो चाहती थी कि इसके घर में कोई संतान न हो, क्योंकि जितना माल है सब में हड़प। अब तो कालांतर में बच्चे का जन्म हुआ, नामकरण की बारी आई। ब्राह्मण बोले हम नामकरण करेंगे, हमारा नाम आत्मदेव, बेटे का नाम रामदेव। बोले महाराज पुत्र को जन्म दिया हमने, नामकरण आप करने चले, तो फिर अब क्या होगा। बोले नाम हम रखेंगे। बोले क्या, हमारा नाम धुंधली और पुत्र का नाम रखेंगी धुंधकारी। अब तो ठीक
3 महीने के बाद त्रिमासे निर्गते चाप साधेन सुसवेर्वकम, तुरंत ठीक 3 महीने बाद गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। शरीर पूरा मनुष्य का था, पर कान गाय के जैसे थे। और सर्वां सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, बड़ा सुंदर था बालक। अब तो सब प्रसन्न भई, भाग्यो दयोधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत मत्वाश्चर्यं जना सर्वे विदर्शार्थां समागता। भीड़ उमड़ी, अरे ब्राह्मण के यहाँ तो बड़ा पुण्य जागृत हुआ, कहाँ संतान नहीं थी। गाय ने भी जन्म दिया तो बच्चे को जन्म दिया। गए दोनों बालकों ने आगे चल करके, कान गाय के जैसे थे, नाम हुआ उनका गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की जय हो। अब दोनों बालक बड़े बड़े ख्याति प्राप्त करी, दोनों विख्यात हुए। एक ने ख्याति, एक कुख्यात हुआ, एक विख्यात हुआ। एक के जाने पर लोग घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, कौन? धुंधकारी। और एक के निकलने पर, गोकर्ण जी के निकलने पर लोग आरती का थाल सजाए स्वागत में खड़े हैं। पंडित जी महाराज बड़े दुखी हुए। ऐसे कोई से अवगुण नहीं थे जो धुंधकारी के अंदर नहीं थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दम, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड सब आ गया। पंडित जी महाराज दुखी भरे। क्यों? उस दिन भी दुखी थे, संतान नहीं है। आज क्यों दुखी है? संतान तो है और दुष्ट प्रवृत्ति की है। अब तो बड़ी समस्या। गोकर्ण जी ने दिव्य ज्ञान दिया। बोले पिताजी, ये तो 5 भौतिक शरीर है, इसको छोड़ के जाना है। ये अस्थि मांस का ये पिंजरा है। अंदर से किसी का भी शरीर देखो, सबके अंदर दुर्गंधी है, मल मूत्र इत्यादि भरा हुआ। ऊपर से त्वचा किसी को गोरा बना दिया, किसी को काला बना दिया। रूप में जीव मुग्ध हो गया, विषय भोगों में आसक्त हो गया। पर क्या है, क्या सुख मिलेगा उस जीव को? सुख तो भगवान की शरण में जाने पर, भगवत भजन में ही प्राप्त होगा। देहे समान सरुदरे विमत्यम तजब तुम जाया सुता सदा ममता विमुंच पश्यामि सम जगदिदं क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रस को भव भक्त निष्ठा। कैसे कल्याण होगा? क्षणभंगुर जीवन की कलिका सुप्रभात को जाने खिली न खिली मलिया गिरी की सुचि शीतल सुगंध समीर चली न चली कि कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली लंजली भजले हरि नाम हरि रसना अंत समय पहली केवल 5 मिनट और बैठे आप लोग, केवल 5 मिनट और बैठे, बस आरती करा रहे हैं। हम जान रहे हैं कि आज बड़ा श्रम हुआ होगा, सारी व्यवस्थाएं प्रथम दिन लगती हैं, तो बात समझ में आ गई। आत्मदेव ब्राह्मण भजन करने के लिए चले गए। अब इसने धुंधली को पकड़ा। बोले माँ, पिताजी जो धन गड़ा करके गए मुझको दो। धन था नहीं। धुंधली ने भी कुएं में जाकर के प्राणों को त्याग दिया। अब धीरे धीरे स्वतंत्र हो गया। गोकर्ण जी बोले नंबर हमारा है। गोकर्ण जी भी बोले हम जा रहे तीर्थ यात्रा करवे के ताई। गोकर्ण जी की तीर्थ यात्रा करने चले गए। अब तो घर में 5-5 वैश्याओं को ले आया। अच्छा, आध्यात्म में प्रवेश करें। ये धुंधकारी है कौन? धुंधकारी
निराकारी हम जीवात्मा हैं। ये 5 वैश्याएं कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसी में जीव उलझ गए और इसी में उलझा रहता है और भगवत मार्ग से विमुख हो जाता है। उसके अंदर फिर वो पहचान आ नहीं पाती कौन संत है, किस के माध्यम से हमको हमारा भगवत मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रकार से अब एक दिन ये राजा का धन चुरा करके लाया। वैश्याओं ने कहा राजधन है, राज सैनिक ढूंढते हुए आएंगे, ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़ी जाएंगी। तो एक काम करो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। धुंधकारी का गला दबाया नहीं मरा। विरक्त वैष्णव हो, उसी से श्रवण करनी चाहिए। अब तो समय ही बड़ा उल्टा है, पर उस विषय से हम चर्चा नहीं करेंगे। व्यासपीठ पर बैठ के कथा कहने का अधिकार नहीं है, ये श्लोक प्रमाणित करता है। और वक्ता कैसा हो, दृष्टांत होना चाहिए। एक शास्त्र की बात दूसरे शास्त्र से सम्मत हो और श्रुत कुछ नियम है। कथा सुनने पूर्व भद्र हो गए और नाखून इत्यादि घी को भी नहीं पचा पाएंगे। बोले दूध पियो, बोले दूधों को नहीं। घृतम पानम भाव्यम भुक्तेन वा पुनः सुख साध्यम भवेद्यतो कर्तव्यम श्रवणाय तत्। बोले महाराज फलाहार करे, बोले नहीं रह सकते। बोले एक समय फलाहार, शाम को भोजन कर लो। बोले इतने में भी नहीं रह जाएंगे। तो बोले एक काम करो, कथा में आओ, भोजन का टिफिन साथ में लाओ, तो कथा सुनते जाओ, भोजन करते जाओ। कि भैया मामा मुंचत कहिचित, जो संकीर्तन का नाम लिया तो जितने संकीर्तनाचार्य थे अपने अपने वाद्य यंत्रों को हाथ में लिए। देवर्षि नारद जी वीणा को लिए, प्रहलाद जी ताली का वादन, चारों कुमार जय हो जय सदा। जय सीताराम राजेंद्र रस के प्यारे राघवा। जय सीताराम राजेंद्र रस के प्यारे राघवा। रस के प्यारे राघवा, रस के प्यारे राघवा, रस के प्यारे राघवा, रस के प्यारे राघवा। जय सीताराम राजेंद्र राघवा। सिया बोल
इसके अंदर प्रवेश होगा। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर गण ही मुक्ति पर ही पंचम वेद निराला, तब ज्योति अमर गण है मुक्ति पर है पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर तरफ कराने वाला। सुख करनी दुख हरनी, ये दुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, ये दुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। उसी नाम यही घनश्याम यही, नाम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव कृपाल। बम्बई बहुत अभिजन मिलाए हरि दीजन। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय जय गुरुदेव। ओम जलेन शीतले कर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनं मातु।